where you from, man? So yes, this is the last ride of our GD650। एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं एंड फिर तुम्हें आगे की स्टोरी बताते हैं क्या है। आज की वीडियो थोड़ा सा तुम्हें एक अपडेट टाइप रहने वाला है, मतलब क्योंकि सैडली मेरे को बोलना पड़ रहा है कि अब ये बाइक हमारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली है। एज़ यू ऑल गाइस नो, हमारी रेड वेलवेट, जिससे आप लोग बोल सकते हो, हाँ जिससे आप लोग मेरे को जानते हो, ये अब हमारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं है। थोड़े दिनों में मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ, तो पूरी स्टोरी तुम्हें बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ एंड क्या सारे रीज़न्स है उसके पीछे। तो लेट्स गो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। बाइक वैसे साफ़ है पर बहुत दिनों से नीचे बेसमेंट में खड़ी हुई है तो धूल मिट्टी आ गई है। वैसे तो एकदम क्लीन है, ओके काफ़ी गंदी है, धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लग गई है। एंड अभी टाइम हो रहा है 2:41 दोपहर के। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी बाहर बट आप लोगों के लिए एंड अपनी रेड वेलवेट के लिए एक लास्ट वीडियो बनाना तो बनता है। तो गर्मी को साइड रखते हुए हम जा रहे हैं एक शॉर्ट राइड पे, जो कि होने वाली है हमारी रेड वेलवेट के साथ, जो कि हमारी आखिरी राइड होने वाली है। लेट्स गो। अब उसको देते हैं एक कोल्ड स्टार्ट एंड निकलते हैं। उसके बाद बाकी बातें करते हैं आगे GoPro पे। ये बाइक इतनी ही प्यारी है, क्या ही तारीफ़ करूँ इसकी। इतना साथ इसने दिया है, इतने लंबे टाइम से हमारे साथ है। अप्रोक्स 1.5 ईयर होने को है ये बाइक हमारे साथ है। अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ एंड अ लॉट ऑफ अटैचमेंट मेरी इस बाइक के साथ है। लेट्स गो, बात करते हैं आगे। आई नो मैं आज काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ही लो साउंड कर रहा हूँ, बट यार देखो इतना इजी नहीं होता है कोई भी अपनी बाइक को ऐसे सेल आउट कर देना, बट मेरी मजबूरी है यार। मतलब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, मेरा खुद मन नहीं है। किसका मन होता है यार अब इतनी बारी बाइक को सेल आउट करना, जिसके थ्रू तुम आज कहाँ तक पहुँचे हो एंड आज कहाँ स्टैंड करते हो, जो भी सब कुछ इस बाइक की वजह से है। एंड कितने सारे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ रही है, जब भी तुम परेशान हो, कुछ भी हो, राइड पे निकल गए, ये बाइक साथ थी, कोई नहीं था। और लोगों पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, लोग ऐसे ही होते हैं, बट बाइक्स हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। तो ये भी हमेशा मेरे साथ थी, सब चीज़ों में, बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में। बट अब फाइनली टाइम आ गया है इसको गुड बाय कहने का। मैं अपनी बाइक सेल आउट कर रहा हूँ एंड कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मेरा इंस्टा नीचे आ रहा है, तो आप मेरे को DM कर सकते हो एंड वहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या सीन है, कैसे। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस बाइक को लेने में, 35,000 किलोमीटर्स डन, 1.5 ईयर अप्रोक्स हो चुका है। मॉडिफिकेशंस तो तुम लोगों को पता ही है इसमें क्या क्या हुई है सारी, एंड मैं सारी चैट पे भी तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि एक एक वीडियो यार मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। एक एक चीज़ बहुत प्यार से इसमें लगवाई है मैंने, बहुत प्यार से। अब आते हैं द मेन रीज़न मैं क्यों सेल आउट कर रहा हूँ अपनी बाइक एंड उसके बाद का प्लान क्या है, क्या सारे सीन्स है। तो यार देखो बहुत कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, कॉलेज का भी स्ट्रेस है, कॉलेज भी है, ठीक है, वो भी चल रहा है साथ के साथ। तो आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि मैं क्विट कर दूंगा यूट्यूब या सारी चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन, बाइकिंग से बाहर हो जाऊंगा जैसे कि GT सेल आउट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं अब थोड़ा ज़्यादा रेगुलर होने वाला हूँ यहाँ पे। मतलब हाँ ठीक है यार, तुम मेरे को बोलोगे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ रेगुलर होने वाला हूँ, बट इस टाइम ऑन अ सीरियस नोट मैं इधर रेगुलर होने वाला हूँ। GT सेल आउट कर रहा हूँ, 1.5 साल हो चुका है एंड मेरे को अब नई बाइक लेनी है। हर किसी का मन होता है यार एक अपग्रेड का लाइफ में, सबको एक टाइम पे आके चेंज चाहिए होता है, एक सैचुरेशन टाइम आता है हर एक चीज़ का। तो मेरा भी अब GT के साथ में आ चुका है। 35,000 स्वीट किलोमीटर्स जो मेरे इसके साथ हुए हैं। कहाँ की राइड नहीं की है मैंने। अहमदाबाद बाइक से गया, वो 1000 किलोमीटर एक साइड, 700 किलोमीटर एक दिन में कवर किए थे GT के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आई। एंड मसूरी, देहरादून, उस साइड तो पता नहीं कितनी बार चला गया हूँ मैं इस बाइक पे। बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत सारी इमोशंस मेरे जुड़े हैं इस बाइक से। जैसा कि मैं भी यार एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इतने फंड्स हमारे पास नहीं होते कि यार हम 2 बाइक एक साथ रख सके। ले लेंगे चलो अरेंज करके, बट मेंटेन करना इज़ सो टफ़। तो उसी के चलते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी GT को बेच रहा हूँ एंड आई विल गो विद अनदर बाइक। जल्दी ही डिलीवरी ले लूँगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें पता चल जाएगा कब डिलीवरी है एंड एक छोटा सा मीटअप भी प्लान करेंगे हम डिलीवरी पे। आगे आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें सारा अपडेट, डेट, टाइम एंड सब मिल जाएगा। कौन सी बाइक है उसकी हिंट अभी नहीं दूंगा, तो जो भी होगा सारे अपडेट्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड मेरे इंस्टा पे तो ऑलरेडी वो रिवील हो चुकी है, तो मेक श्योर जिसने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ज़रूर से फॉलो कर लेना जाके।
इंस्टा पे रिवील हो चुकी है पर अभी हमने डिलीवरी नहीं ली है, तो डिलीवरी डेट मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे भी होगी आगे आने वाली वीडियोस में। एंड मेरे को एक थोड़े से अपग्रेड की नीड है। अपग्रेड एज इन सुपर बाइक तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा वाला सीन है। तो सोचा क्यों ना सेम सेगमेंट में जाया जाए, सेम प्राइस मनी में, थोड़े और बेटर ऑप्शंस है अभी, तो वो क्यों ना ट्राई किए जाए। एंड थोड़ा नया भी है एंड तो शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार जीटी की वीडियोस आनी बंद हो जाएगी। जीटी मेरे चैनल पे हमेशा दिखेगी, क्योंकि ये नहीं तो कोई और, रेड वेलवेट नहीं तो कोई और, बट जीटी ज़रूर आएगी। जीटी की बात अलग है, जीटी चलाने के मज़े अलग है, वो कभी भी कोई बाइक नहीं दे पाएगी। इतनी रिफाइंड बाइक नहीं हो पाएगी। मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन ऐसे है, देखो बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है। अगर कोई चाहता है मतलब 650 लेना तो प्लीज़ गो फॉर इट। नई वाली तो और अच्छी है क्योंकि उसमें अलॉयज़ आते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई है वो बाइक। इसमें एक ही दिक्कत थी कि अनस्टेबल काफ़ी रहती है एंड ब्रेक्स वगैरह का तो चलो इशू मैंने सॉल्व कर लिया था। हर बाइक में कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं तुम्हें फॉल्ट लग ही जाएगा अपने हिसाब से, क्योंकि ब्रांड भी सबके हिसाब से नहीं बना सकता बाइक, वो अपने हिसाब से बेस्ट बनाता है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है राइड करने का, ये सब तो ऐसा वाला सीन होता है। तुम बोलोगे कि मेरी आस्किंग क्या है जीटी की, कितने में मैं दे दूँगा, तो 1.5 ईयर देखा जाए सारी लोडिंग्स के साथ दूंगा। खाली एक जो निसान मास्टर सिलेंडर है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं लगाऊंगा अपनी नई बाइक में। तो बाकी सारी चीज़ें मैं दूंगा। एयर फिल्टर, डबल स्टैंड लगा है, रेड रूस्टर एग्जॉस्ट लगे हैं, हेडलाइट लगी है, फॉग लाइट्स लगी है एंड दोनों पेयर ऑफ टायर नए हैं बिल्कुल। ब्रेक पैड्स नए हैं, पीछे भी ब्रेम्बो ओरिजिनल, आगे भी ब्रेम्बो ओरिजिनल, और बार एंड्स लगे हैं। काफ़ी सारी लोडिंग्स है। एक्सटेंडेड वारंटी भी है मेरी बाइक की, जो कि अराउंड 70,000 किलोमीटर्स तक है शायद, एंड 5 साल की। और अभी फ़र्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी चल रहा है, मैंने अभी रीन्यू करवाया था, तो सेकंड ईयर है पर मैंने फिर भी फ़र्स्ट पार्टी ले लिया था दोबारा। तो कोई भी इंटरेस्टेड बायर हो तो प्लीज़ मेरे को डीएम करो। ये नंबर है UP12, UP12 नंबर है, यूपी रजिस्टर्ड बाइक है। यूपी मतलब मेरा होम टाउन है UP12 मुजफ्फरनगर, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। फर्स्ट ओनर बाइक है, एकदम नीट एंड क्लीन एज यू ऑल नो। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो जाके मेरी सारी वीडियोस पुरानी देख सकता है, किस तरह मैं प्यार से एक बेबी की तरह मैं इस बाइक को रखता था बिल्कुल। तो चलो गाइस लेट्स गो, एक बार रुकते हैं एंड रुक के थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। आजकल यूट्यूब भी थोड़ा पता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट चल रहा है। मतलब वीडियोस चलना तो ऐसा हो गया है कि कुछ भी चले जा रहा है। जो अच्छी चीज़ें है वो तो कभी चलती नहीं है यूट्यूब पे। यूट्यूब का भी एक टाइम आ गया है, थोड़े चेंज की ज़रूरत है इधर। जीटी तो सब देख चुके हैं, कोई नई बाइक लेते हैं एंड तुम्हें उससे थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड थोड़े एक अलग राइडिंग एक्सपीरियंस देंगे कि हाँ कुछ और भी होता है। तो उस बाइक के साथ भी हम सेम बिल्कुल सेम जैसे जीटी के साथ किया था। डिलीवरी वीडियो आएगी बहुत प्यारी एंड डिलीवरी पे तुम सब इनवाइटेड हो यार, जो आ सकता है प्लीज़ आओ, सब मिलेंगे, सब मिलके बातचीत करेंगे, बैठेंगे, ऐसा वाला सीन रहने वाला है डिलीवरी का भी। जो डेट्स वगैरह है वो सब मैं तुम्हें बता देने वाला हूँ अपने इंस्टा पे एंड यूट्यूब की आने वाली वीडियोस में भी तुम्हें सब बता दूंगा। मेक श्योर यार तुम्हें को इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी है कि बुकिंग एंड ऑल एंड कलर फाइनलाइज एंड बाइक के साथ मैंने एक पोस्ट भी करी है बहुत प्यारी सी। तो मेक श्योर तुम जाके ज़रूर से चेकआउट करना मेरा इंस्टाग्राम maxface_12 नीचे तुम्हें आ रहा होगा। तो चलो गाइस एक बार रुकते हैं, लास्ट कुछ बातें करते हैं तुम लोगों से अपनी बाइक से, उसके बाद बोलेंगे इसको गुड बाय। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, हाय। तो जैसा आपने वीडियो में अभी तक देखा होगा, हमारी रेड वेलवेट के साथ आज हमारी आखिरी राइड है, इसके बाद मैं इसको राइड नहीं करने वाला हूँ। तो ये अप फॉर सेल है, तो जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ एंड इतनी सारी मेमोरीज, इतनी सारी चीज़ें इस बाइक के साथ है ना। एक चीज़ मैंने इतने प्यार से रखी है इस बाइक में, इंजन हमेशा साफ रखना, रेड रूस्टर शुरू में लगवाना। मेरे को एक दिन याद है इस बाइक के साथ, पूरा 1.5 साल एक राइड, जब भी परेशान होता हो राइड करने चले जाओ, कोई नहीं होता है बाइक ज़रूर होगी साथ में। ठीक है कुछ लाइफ के डिसीजन होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, थोड़े टफ होते हैं, बट क्या कर सकते हैं गाइस। एंड अभी दोपहर के 3:18 हो रहे हैं, तो इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ मैं, स्पेशली अपनी रेड वेलवेट के लिए शूट कर रहा हूँ स्पेशली। अगर देखा जाए तो आज मैं इसके लिए शूट कर रहा हूँ, वरना हमेशा मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाने निकलता हूँ। आज मैं इसके लिए निकला था कि लास्ट डे यार थोड़ा सा राइड कर लेते हैं, इसके बाद एक थोड़ा सा तुम्हें स्पीड रन भी देखने को मिलेगा अच्छे से। एक बार इसको लास्ट टाइम भगा के देखेंगे, अभी तक तो धीरे धीरे आ रहे थे, मज़े लेते हुए इसके।
GT को यार आप लोग मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हो, मैं भी काफ़ी ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। GT की वीडियोस कभी ना कभी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। संडे राइड्स वगैरह मैं रेगुलर करने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट बाइक जो आ रही है उस पर हम अच्छे से राइड करेंगे। अब रेगुलर यहाँ भी रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक डिसीज़न इसीलिए था कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो पाऊँ। बट आई प्रॉमिस कि GT जाने के बाद कंटेंट में कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। कंटेंट अभी बढ़ने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो तुम चैनल में हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड पुराने प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी भाई लोग हैं, प्लीज़ मेरे को अनफॉलो करके मत जाना या अनसब्सक्राइब मत करना। मेरे को पता है ऐसा बहुत होता है, क्योंकि सब लोगों का प्यार मुझे पता है रेड वेलवेट था। बट ट्रस्ट मी, जो नेक्स्ट बाइक आने वाली है उसको देख के तुम बहुत ज़्यादा क्रेज़ी पागल हो जाने वाले हो। एंड जिस तरह से उस पर मोड्स होने वाले, जिस तरह सारी चीज़ें होने वाली है, मैं अभी से काफ़ी उसके लिए एक्साइटेड भी हूँ एंड दुखी भी हूँ इसके जाने से। बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ ब्रो, चलता रहता है इतना तो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं एंड कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ब्रदर। तो मैं इसको खो रहा हूँ कुछ नई चीज़ें पाने के लिए, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। बाइक को थोड़ा भगा के देखते हैं रेड वेलवेट को अच्छे से आज। लास्ट टाइम, द लास्ट राइड गाइज, द लास्ट राइड। आई नो उस गाने का मतलब कुछ और है, बट मैं एक रेफरेंस के लिए तुम्हें बता रहा था कि द लास्ट राइड ऑफ माई GT 650। ओके, सो लेट्स गो गाइज फॉर द लास्ट स्पीड रन। आखिरी बार मज़े ले लो, लेट्स गो। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी मिस करने वाला हूँ, बाइक के स्पीड रन्स, इसकी आवाज़ एंड इसके स्पेशली जो क्रैकल्स है। ये वाले क्रैकल्स की मैं बात कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे आते थे। ठीक है बट ब्रो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पे प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना। ये वीडियो देख के नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो बाइक आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। आप लोग शायद मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो उसको देख के। 2 to 3 वीडियोज़ में हम रिवील कर देंगे सारी चीज़ें, डिलीवरी डेट, टाइमिंग्स, सब चीज़। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना अपनी रेड वेलवेट के लिए एंड बताना मेरे को बाकी कुछ। अगर आपके मन में डाउट हो मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो हर चीज़ के लिए। DMs आर ऑलवेज ओपन। मैं ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ यार जितना मुझसे हो पाता है। थोड़ा लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, वो अलग चीज़ है, पर हाँ मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ गर्मी में, स्टे हाइड्रेटेड, बाय बाय।